प्रधानमंत्री मोदी के साथ समीक्षा बैठक में देर से पहुंची ममता बनर्जी। यह समीक्षा बैठक लाइकुंडा एयरबेस पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। यास में हुई तबाही की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से पहुंची। DRDO के एंटी कोरोना दवा के दाम हुए घोषित। दवा की एक पैकेट की कीमत आम नागरिकों के लिए 990 रुपए होगी, जबकि सरकारी अस्पतालों और केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह दवा कम रेट पर उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के मरीजों के लिए इस दवा को संजीवनी माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने मई की शुरुआत में इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले कोविड रोगियों को दिल्ली सरकार देगी मुआवजा। इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो कि मुआवजे की रूपरेखा तैयार करेगी। इस कमेटी में 6 डॉक्टर होंगे। समिति उस रूपरेखा को आकार देगी, हर पहलू की जांच करेगी। इस कमेटी को संबंधित अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई, स्टॉक और स्टोरेज से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जाँच करने का अधिकार रहेगा। कमेटी को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव दिल्ली को भेजनी होगी। दिल्ली में पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ ने अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली स्टेट पैरामेडिकल एवं टेक्निकल एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा दिल्ली सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और पैरामेडिकल स्टाफ के आउटसोर्सिंग के खिलाफ ब्लैक बैच लगाकर तकनीकी कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से दैनिक कार्य के दौरान विरोध दर्ज करवाया। हम जीटीबी हॉस्पिटल के कर्मचारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई जो योजना है आउटसोर्स वाली, हम उसका सभी कर्मचारी विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। जय हिंद। दिल्ली स्टेट पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय फेडरेशन के चेयरमैन जयप्रकाश के अनुसार ठेकेदारी प्रथा से न केवल तकनीकी कर्मचारियों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, अपितु दिल्ली के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के अधिकार का भी हनन होता है। हमारी विशेष मांग यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो आउटसोर्सिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया जा रहा है वो दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आउटसोर्सिंग का कर्मचारी लो पेड और कम एक्सपीरियंस वाला होगा, उससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी भी डाउन होगी। कोरोना को समझ ही नहीं पाए हैं मोदी, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना समझ ही नहीं आया। राहुल ने यह भी कहा कि अगर वायरस को हिंदुस्तान में रोका नहीं गया तो वो म्यूटेट करता जाएगा। राहुल ने कहा कि वैक्सीन कैपिटल है भारत, वैक्सीन बनाता है और हमारे देश में हर नागरिक को वैक्सीन लगनी चाहिए। नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट से अब निकाल सकेंगे पूरी रकम। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशनर्स को एक नया विकल्प देने की तैयारी में है। एनपीएस से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार की ओर से चलाई जा रही एक शानदार स्कीम है। राहुल गांधी कांग्रेस के राज्यों पर ध्यान दे, जावड़ेकर ने कहा। दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन। आज तक 20 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और पूरे मुफ्त में दिए हैं। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि भारत का वैक्सीनेशन दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। झारखंड में तूफान के बाद 2 टुकड़ों में टूटा पुल। रांची के तमाड़ में कांची नदी पर बना पुल टूट गया। महज 3 साल पहले बना था कांची नदी पर पुल। करोड़ों रुपए खर्च कर बने इस पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। पुल के आसपास हो रही थी बालू की अवैध खुदाई। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए समाचार वार्ता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवीन अर्शी, समाचार वार्ता के लिए।